अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम 9 क्लास फिज़िक्स की चैप्टर नंबर फर्स्ट की लास्ट लेक्चर को पढ़ेंगे जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? हम डेली लाइफ में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इससे हम कुछ वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो जितनी भी हम मेजरमेंट करते हैं और इसमें उस मेजरमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िगर्स होते हैं और मेजरमेंट में तमाम के तमाम फ़िगर सिग्निफिकेंट नहीं होते। कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं और कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फ़िगर क्या है। इसकी डिफिनीशन इस तरह की है कि इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंट ऑन इट। ये हमें मेजरमेंट में शो करता है, बताता है कि द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस ऑन इट, कि एक मेजरमेंट में कितनी नंबर सिग्निफिकेंट है और वो कितनी क्लियर है, कहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास दो तरह के वैल्यूज़ होती है। एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू और दूसरा होता है मेजर वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू वो वैल्यूज़ होते हैं जो कि क्लियर हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 2, 3, 4, 6, ये हमारे पास है एग्जैक्ट वैल्यू जो चेंज नहीं होती। इसके अलावा मेजर वैल्यू क्या होते हैं? मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू होते हैं जो कि इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी और कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होते हैं। तो हम आज इसको सिग्निफिकेंट फिगर में डिस्कस करेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, कि हमारे पास दो तरह के वैल्यू होते हैं, मेजरमेंट की वैल्यूज़ होती है। एक होता है हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यूज़। नंबर सेकंड हमारे पास होता है मेजरिंग वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होते हैं? विच इज़ क्लियर, ये क्लियर होते हैं। और इसके दूसरा पॉइंट ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मेजरमेंट करते हैं और हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ की लेंथ लेते हैं और उसकी लेंथ जो आ जाती है वो हमें दिए गए होते हैं कि वो 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है। तो ये 2, 3, 4 सब जो है वो क्लियर वैल्यू होते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं। विच इज़ क्लियर एंड विच इज़, सेकेंड पॉइंट इसका है विच इज़ डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। और ये एक्यूरेट भी होते हैं, इट इज़ एक्यूरेट। इसमें एरर की चांसेस बहुत कम होती है, गलती की चांस बहुत कम होती है। इसके अलावा हमारे पास है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि एग्जैक्ट नहीं होती, क्लियर नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती। इसमें कुछ ना कुछ एरर भी होती है और अनसर्टेनिटी भी पाई जाती है इसमें। मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू इट इज़, इसमें कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर रहता है। इट इज़ डज नॉट क्लियर, there is a doubt remain
इन इट। अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए उसे समझेंगे कि किस तरह एग्जैक्ट वैल्यू होता है और कौन सी मेजर्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं और वो वैल्यू हमें दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 सेंटीमीटर हमारे पास एक वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास है ये बहुत ही क्लियर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है। अब हम एक स्केल को उठा के इसको मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ हमने स्केल रखा और यहाँ इस पे डिजिट लगे होते हैं और हम 12 सेंटीमीटर को फाइंड करते हैं। लेट सपोज हमने स्केल को उठाया और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12 है, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है। या तो ये स्केल इससे थोड़ा आगे होगा और ये या इस 12 से थोड़ा पीछे होगा, तो इसमें एरर ज़रूर बाकी रहता है या अनसर्टिनिटी बाकी रहती है। तो इस वैल्यू जो कि 12 से कम हो या 12 से ज़्यादा हो, उस वैल्यू को हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। उसको हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं कि जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर को हो हमारे पास नंबर्स में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होगा। लार्जर द नंबर ऑफ significant figure, more will clear the number and accurate and it give accurate measurement and it give accurate measurement। हमारे पास जितनी भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो नंबर्स में, तो वो एक्यूरेट वैल्यू देगा और मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगा और प्रिसाइज होगा मेजरमेंट। नाउ वी विल डिस्कस रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें पहला रूल्स ये है कि जितनी भी नॉन ज़ीरो नंबर्स है हमारे पास, यानी 1 से लेकर 9 तक जितनी भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, वो हमारे पास सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज नॉन ज़ीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेकर 9 तक जितनी भी नंबर्स हैं वो हमारे पास है सिग्निफिकेंट। इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है 47.78, ये भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं और ये हमारे पास है सिग्निफिकेंट। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये सब हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर्स है और ये सिग्निफिकेंट है। तो इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर सेकंड पॉइंट हमारे पास है, इसके अलावा इसके बहुत से एग्जांपल और भी है। अब हम सेकंड नंबर पॉइंट करेंगे कि ज़ीरो बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो नंबर्स इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास ज़ीरो आता है नंबर्स में और वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच आ जाए, उनके दरमियान आ जाए, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर या इसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। द ज़ीरो बिटवीन द नंबर्स इज़ सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट होगा जब भी ज़ीरो
दो नंबर के बीच आता है तो इसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मिसाल लेते हैं 1001, ये नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये जो 00 आया है ये इन नंबर के बीच आया है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल है 1.0034। अब इसमें अगर हम देखें पॉइंट आया है, डेसिमल पॉइंट आया है, तो ये पहला नंबर सिग्निफिकेंट है और आखिरी नंबर भी सिग्निफिकेंट है, और 0 इसके बीच आया है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर इज 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे, वो हमारे पास है कि नंबर 3 पॉइंट है द zeros to the right side, to the left side, sorry, to the left side are not significant, are not significant। नंबर से पहले जब 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 0.001, तो 0 लेफ्ट पे आया है तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ये है 0234। इसमें अगर हम देखें 0 लेफ़्ट साइड पे आया है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो लेफ़्ट साइड पे अगर डेसिमल पॉइंट से पहले भी आ जाए और इसके बाद भी आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास है कि द 0 टू द राइट साइड आर सिग्निफिकेंट आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर राइट साइड पे 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और सिग्निफिकेंट भी नहीं होता। तो कैसे? पहले हम पॉइंट लिखेंगे नंबर 4 पॉइंट the zeros to the right side may or may not be significant। राइट साइड पे 0 सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और सिग्निफिकेंट भी नहीं हो सकता। अब हम 2 केसेस लेंगे कि अगर 0 डेसिमल पॉइंट के बाद आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर इससे पहले आ जाए डेसिमल पॉइंट से तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर सिग्निफिकेंट ना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल अगर 0 सिग्निफिकेंट ना हो राइट साइड पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1000, तो ये 0 राइट साइड पे आया है और हमने कहा कि ये 0 जो है नंबर के बाद आए हैं राइट साइड पे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1 है ये 0.0, तो अब 0 हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद आया है तो ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट होगा। राइट साइड पे है लेकिन पॉइंट के बाद है तो इसको हम सिग्निफिकेंट कह सकते हैं इस 0 को। और यहाँ जो था पॉइंट यहाँ था तो ये पॉइंट से पहले आया है
तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और ये पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद हमने कहा कि ये सिग्निफिकेंट होगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। 20.00। अब इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? तो हमने कहा कि पॉइंट से पहले जो ज़ीरो होता है हमारे पास वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, और ये जो ज़ीरो से वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होगा? तो ये है हमारे पास 20, और इसमें ये ज़ीरो जो है ये नॉट सिग्निफिकेंट फिगर है और ये सिग्निफिकेंट है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 5 पॉइंट हमारे पास है when scientific notation comes in a measurement. So what does it mean, or what is the number of significant figure in the scientific notation? नंबर 5 पॉइंट और आखिरी पॉइंट हमारे पास ये है, if we have measurement in scientific notation, SN का मतलब है scientific notation, so the number other than पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के अलावा जितनी भी नंबर होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, और पावर ऑफ 10 की जितनी भी वैल्यूज है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट, आर, और पावर ऑफ 10 वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, तो इसमें ये नॉट सिग्निफिकेंट फिगर है और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये थे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद हम जा रहे हैं एक छोटे से टॉपिक की तरफ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे, कि अगर डिसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स आ जाए तो कहाँ से कहाँ तक हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स है, हम इन रूल्स को पढ़ेंगे। इसकी बेस पे हम नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करते हैं, अपना मेजरमेंट एक्यूरेट लिख सकते हैं। अब हम नंबर्स को राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहला रूल्स हमारे पास है, हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये करते हैं राउंडिंग ऑफ। कि लेट सपोज हमारे पास 3.72 दिया गया है, तो इसको हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? अगर हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है अगर ये लेस देन 5 हो, 2 इज लेस देन 5, सो दिस नंबर विल बी इग्नोर्ड। अगर हमारे पास जो लास्ट वैल्यू हो और वो 5 से कम हो तो वो वैल्यू इग्नोर होगी। तो इसको जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, तो ये 3.7 बन जाएगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? तो इसके लिए कंडीशन ये है बिकॉज 2 इज लेस देन 5। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 5 हो, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5, अगर वैल्यू 5 से ज़्यादा हो तो ये एक नंबर इंक्रीज होगी, या हमारे पास 7 है तो ये 7 क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएंगी, बिकॉज द लास्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो द नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1 नंबर्स। अब इसके अलावा नंबर 3 पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर कि नंबर ऐसा आ जाए कि ना तो 5 से लेस हो और ना ग्रेटर देन 5 हो बल्कि 5 के इक्वल हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे कि अगर पहला लास्ट नंबर 0 हो हमारे पास, नॉन ज़ीरो हो हमारे पास,
तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी और अगर 0 हो तो वो इंक्रीज़ नहीं हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 हमारे पास है नॉन ज़ीरो नंबर, ये नॉन ज़ीरो है तो इसका राउंडिंग ऑफ ऐसा होगा हमारे पास, ये 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल है और इसका लास्ट नंबर जो है हमारे पास ये नॉन ज़ीरो है। जब नॉन ज़ीरो होता है तो ये एक नंबर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, इट विल बी इंक्रीज बाय 1 नंबर, सो इट्स वैल्यू इज़ 3.8। अब इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास, अगर 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, तो इसको जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू चूँकि 5 के इक्वल है, कंडीशन ऐसे लिख ले कि इट इज़ इक्वल टू 5 एंड द लास्ट नंबर इज़ 0, सो this will be ignored and the result of this number is 3.7 due to this condition 5 is equal to 5 and 0 numbers। इसके अलावा 5 पॉइंट है हमारे पास 3.7। अच्छा, अगर इसके अलावा लास्ट में 0 हो तो ये वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वो हम पहले नंबर पर फिर देखेंगे। अगर ये वैल्यू पहले नंबर हमारे पास ऑड हो तो ये इंक्रीज़ हो जाएगी और अगर ऑड ना हो, इवन हो, तो ये इंक्रीज़ नहीं हो जाएंगे बल्कि बाकी वैल्यू इग्नोर हो जाएंगे और वो वैल्यू हम ऐसे ही लिखेंगे और बाकी 2 नंबर्स को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तो लास्ट में 0 है लेकिन जो पहला नंबर है वो है हमारे पास ऑड, सो इसका रिज़ल्ट 3.8 होगा। इसको हम इग्नोर करेंगे और ये वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। जब नंबर क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी, जब ये हमारे पास ऑड हो। इसके अलावा आखिरी पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर ये नंबर ऑड ना हो बल्कि इवन हो और लास्ट में 0 हो और यहाँ 5 आया है, ये भी 5 के इक्वल है, 5 इज़ इक्वल टू 5 है और लास्ट में 0 है और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है इवन, सो this will be ignored, so these 2 number will be ignored and the answer is 3.6। तो ये थे हमारा पहला चैप्टर 9th क्लास फिजिक्स की। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जब इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह फिर हम वापस आएंगे पहले चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसके अलावा जितनी एग्जाम्पल और असाइनमेंट बुक में दिए गए हैं इसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।